चलिए, ब्यूरोक्रेसी ये मतलब आपके इस पूरे सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बेस है। ब्यूरोक्रेसी अगर क्लियर हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी ही हम कहें लोक सेवा के लिए दूसरा प्रचलित शब्द ब्यूरोक्रेसी ही है। पब्लिक सर्विस, वॉट एवर द यूपीएससी पीएससी जो भी अपन देखते हैं, इससे आप पब्लिक सर्विस में जाते हैं, लोक सेवा करने के लिए जाते हैं। जब लोक सेवक बनते हैं जब पावर मिलता है तो हमारे लोक सेवक थोड़े से निरंकुश हो जाते हैं, उनमें अफसरशाही आ जाती है, विलंब का एक स्टाइल आ जाता है। तो ये सब मिला के हुआ बहुत ब्यूरोक्रेसी। इसको मेज़ या डेस्क की सरकार भी कहते हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ना। मैंने कहा, जैसे हमने कहा राजनीति, जब आपने पढ़ा था तो कह रहे थे ये राज करने की नीति, ये नेगेटिव वर्ड है ना। बेसिकली वो राज्य चलाने की नीति है। तो ये नौकरशाही मतलब कहीं ना कहीं उसका एक ग्रेइश शेड है, विलन वाला। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में दी गौर ने GOURNAY नामक एक फ्रेंच विचारक ने ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, नौकरशाही का अर्थ, नौकरशाही कोई ऐसा निश्चित अर्थ नहीं है जिस पर विचारक एक मत हो। फाइनर ने इसे डेस्क सरकार कहा। ये फ्रेंच वर्ड ब्यूरो से निकला, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज़ अथवा डेस्क। इसी कारण नौकरशाही को अफसरों की सरकार भी कहा गया। इस शब्द का अधिकांश नेगेटिव मीनिंग लिया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बड़ी डिक्शनरी है, इसने कहा कि ब्यूरो अथवा विभागों में प्रशासकीय शक्ति का केंद्रीभूत होना व राज्यों के हस्तक्षेप की परिधि से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों का अनुचित हस्तक्षेप प्रकट करता है ना। ये हो गया आपका ब्यूरोक्रेसी। अब मार्क्स की किताब लिख लीजिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इसमें इसके 3-4 मतलब निकाले गए कि नौकरशाही एक विशिष्ट प्रकार के संगठन के रूप में, नौकरशाही बड़े राज्यों के रूप में, नौकरशाही अच्छे शासन को रोकने के यंत्र के रूप में, तथा नौकरशाही स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक के रूप में, है ना। ये मार्क्स ने अपनी पुस्तक किसमें लिखा था? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में। क्या 4 पॉइंट लिख दिए कि नौकरशाही विशिष्ट प्रकार के संगठन के रूप में, नौकरशाही बड़े राज्यों के रूप में, कि राज्यों का आकार बढ़ जाने से नौकरशाही का उदय हुआ, और इसलिए इसको बिग स्टेट के रूप में भी माना जाता है। नौकरशाही का अर्थ कठोर, निर्जीव, यांत्रिक, अमानवीय शासन से भी लिया जाता है। इस संबंध में लास्की ने कहा कि नौकरशाही में निर्णय लेने में देरी होती है और प्रयोग हाथ में लेने से इनकार किया जाता है। नौकरशाही स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक, जैसा लास्की ने कहा कि नौकरशाही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रशासन पर पूरा नियंत्रण कर्मचारियों के हाथ में इस प्रकार है कि उनकी शक्ति साधारण नागरिकों की स्वतंत्रता को संकट में डाल देती है। माइकल क्रॉजियर कहता था कि नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है ना। तो ब्यूरोक्रेसी, अब आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, जो आपको हमने समझाते हुए स्थायी सरकार से समझाया था या स्थायी कार्यपालिका के रूप में समझाया था, है ना। तो क्रोजियर जैसे कह रहा है कि यह अस्पष्ट शब्द है। इस शब्द का प्रयोग प्रमुखतः 3 रूपों में हुआ। प्रथम प्रयोग के अनुसार नौकरशाही ब्यूरो द्वारा सरकार है। दूसरा प्रयोग मैक्स वीबर जैसे विद्वानों ने किया और नौकरशाही को प्रशासन के लिए वरदान मानते हुए इसे एक आदर्श नमूना कहा। मैक्स वेबर ही प्रमुख व्यक्ति है जिसने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बड़े व्यापक रूप से लिखा। तो मैक्स वेबर या इंग्लिश स्टूडेंट तो नहीं है, पर वेबेरियन मॉडल ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग हो, दैट इट मीन्स मैक्स वेबर।
है ना। तो ये मैक्स वेबर बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ। ठीक है, अब देखिए नौकरशाही को लेकर दो परस्पर विरोधी मत भी बनते हैं, एक है लास्की का और एक है मैक्स वेबर का। लास्की कहता था कि ये खतरा है ना। उनका मत है कि ब्रिटेन में निरंतर नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, उस पर नियंत्रण करना कठिन है। रैमजे म्योर कहता था कि ये अग्नि के समान है ना, जब तक सेवा करे तब तक ठीक। ये सब अपना पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है शायद आपको। दूसरी ओर जहाँ लास्की विरोध कर रहा है तो पर मैक्स वेबर कह रहा है कि ये प्रशासन के लिए वरदान है, ये नमूना है, आदर्श नमूना है। हर्बर्ट मॉरिसन ने इसका मध्यम मार्ग बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि ये नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है ना। अब नौकरशाही के प्रकार: अभिभावक, जातिगत, संरक्षक और गुणों पर आधारित है। ब्यूरोक्रेट्स कौन बनेगा? अब इसमें अभिभावक जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य की योजना ऐसी नौकरशाही का उदाहरण है। जातिगत जैसे भारत में हुआ, कुलीन तंत्र भी कहा जा सकता है इसको, जिसमें उच्च वर्ग या जाति से ही ब्यूरोक्रेट आते थे। तीसरा नौकरशाही जिसको हमने कहा संरक्षक नौकरशाही, लूट प्रणाली जिसको कहते हैं, स्पॉइल सिस्टम जिसको कहते हैं। मैं समझ नहीं रहा हूँ कि जो भी मैं जैसी भी मेहनत कर रहा हूँ, और तुम लोग पूरा ध्यान से सुनना और प्रश्नों को पूछते रहना है ना। जितना भी समय अपने पास है अभी अपन प्रयास करते हैं। तो संरक्षक नौकरशाही हो गया, और चौथा हो गया गुणों पर आधारित नौकरशाही। अब गुणों पर इसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती योग्यता के आधार पर होती है और नौकरी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। ये हो गई कहानी, ठीक है। अब इसके बाद आ गया नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार। जर्मन समाजशास्त्री था। वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए: परंपरागत, चमत्कारिक और वैध और तार्किक। ठीक है। मैक्स वेबर ने अपने एसेज ऑन सोशियोलॉजी में नौकरशाही की पूरी विशेषताओं का वर्णन किया था। कौन सा ऐसे था? एसेज ऑन सोशियोलॉजी। ठीक है। वेबर की एक और पुस्तक है 1964 की, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर का मानना है कि नौकरशाही तंत्र में चाहे जितनी भी बुराइयां हों, पर वो जटिल प्रशासन संरचनाओं के लिए अपरिहार्य है। दूसरा, तकनीकी ज्ञान की भूमिका, आधुनिक तकनीक का विकास, आर्थिक प्रणाली चाहे वो पूंजीवादी हो या समाजवादी, उच्च स्तर की संगठनात्मक दक्षता की प्राप्ति के लिए काफ़ी हद तक नौकरशाही व्यवस्था में विद्यमान विशिष्टीकरण आवश्यकता है। वेबर का मानना था कि पूंजीवादी प्रणाली ने आधुनिक नौकरशाही को जन्म देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है।